जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जिस टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। यस दोस्तों, आपने सही सुना, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। दोस्तों हम इसका पार्ट नंबर 1 जो है कर चुके हैं और जो आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है ये है पार्ट नंबर 2। दोस्तों अब तक हमने क्या क्या कर लिया, इसमें कर लिया रिटायरमेंट किसे कहते हैं और इसके अंदर में और क्या चीज कर चुके हैं हम। दोस्तों इसके अंदर में कर चुके हैं कि रिटायरमेंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे क्या क्या राइट्स हैं और कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से होंगे, और इसमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और थ्योरी का पार्ट पूरा कवर कर लिया था। दोस्तों पार्ट नंबर 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं। यस दोस्तों, पार्ट नंबर 2 के अंदर में हम क्वेश्चन 10 to 20 करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो दोस्तों टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते फटाफट कर लेते हैं वीडियो को कंटिन्यू और कर लेते हैं फटाफट सम। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। यस, आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। पहले ले लेते हैं हम पेन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल समय, और इसे करेंगे हम क्या, तो यस सर। दोस्तों पहले पॉइंट में मैंने सिखाया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद कीजिए क्या था, लेट्स एज्यूम करते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी सी पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बी हो गया रिटायर, मैंने कहा इस पे लगा दो गोला और ये हो जाएंगे न्यू रेशियो। तो आपकी दोस्तों न्यू रेशियो क्या निकल चुकी है, तो न्यू रेशियो निकल गई 3:2। दिस इज योर आंसर दोस्तों, यही हमारा न्यू रेशियो हो गया सम। और दूसरा टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। जीआर लिख रहा हूं, इसका मतलब जनरल रिजर्व नहीं है, जीआर का मतलब गेनिंग रेशियो है इसके अंदर में दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि जीआर इजकल टू में मतलब गेनिंग रेशियो इजकल टू में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, न्यू में से ओल्ड करेंगे और यही होता सैक्रिफाइसिंग, तो उल्टा कर दो भाई, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। दोस्तों ये निकल जाता हमारा आंसर। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है जीआर वाला भैया। जीआर इसका मतलब क्या, ये बना दी उंगली, फटाफट कर लेते हैं सम। क्वेश्चन नंबर 9 का ए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करें। 80% सम तो आपका हो चुका है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और निकालते हैं क्या, तो यस आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ऑन 1 अप्रैल 2018, भैया 2018 की बात है। ये कितने साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है। चलिए पढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन। कहता आशीष और कौन कौन से पार्टनर है, आशीष है, नरनीश है और अमन। नाम भी बहुत ही गजब है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ANA ओके। वर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2/5, 2/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। दोस्तों यहां लिखेंगे SOL सॉल्यूशन। दोस्तों आशीष हो गया, ये नरनीश हो गया, देन थर्ड अमन हो गया। दोस्तों क्या करेंगे, ये रेशियो क्या 2:1। ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, ओल्ड रेशियो। यस आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऑन दिस डेट, इस डेट को नमीश, ये बीच वाला पार्टनर भाई, ये कौन हो गया, रिटायर हो गया, फर्म को छोड़ के चला गया। कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों ले रहे हो भाई टेंशन, 2 बंदे हो चला लो पार्टनर। अगर ध्यान दीजिए 2 पार्टनर होते, ध्यान दीजिए पॉइंट को, मैंने एज्यूम किया ए एंड बी, सिर्फ 2 पार्टनर थे, बी हो गया रिटायर। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल, ये कहां बची पार्टनरशिप, कहां बची पार्टनरशिप, देयर इज अ मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए भाई। एक बंदा बिजनेस को करेगा, इसको कहेंगे सिर्फ सिंगल पर्सन। ये सिंगल पर्सन जब बिजनेस को करता है तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस वो बिजनेस जिसमें एक ही मालिक है और खुद डिसीजन ले रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या पार्टनर्स में क्या आशीष और अमन, ये 2 बंदे बच गए। अब करते हैं बिजनेस। कहता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भैया जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आशीष और अमन का 3/4 एंड 1/4। हमको तो निकालने नहीं दिया भाई इसने। अगर क्वेश्चन होता साइलेंट तो 2:1, मतलब ध्यान दीजिए यही हो जाता न्यू रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि आशीष का, ये ध्यान दीजिए, आशीष का और अमन का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1, मतलब 3/4 1/4। ये हो गया दोस्तों आपका न्यू रेशियो। बड़ा ही प्यारा बंदा है भाई, कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने खुद ओल्ड रेशियो खुद न्यू रेशियो दे दिया। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको सभी सामान दे दिया, क्या चीज, आपको चाकू दे दिया, खीरा दे दिया, कहा भाई काट के खा लो, बिल्कुल सिंपल। और कितना इससे सिंपल कोई क्या देगा भाई।
ध्यान दीजिए। तो अब क्या करना है, आप लोगों को निकालना है क्या, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू में न्यू रेशियो और माइनस में ओल्ड रेशियो, जो कि बचपन से आप लोग कर रहे हैं। तो लिखिए आशीष और लिखिए अमन दोस्तों, और इसको करिए खुद सोल्व। तो ध्यान दीजिए, न्यू रेशियो हो गया 3/4, 1/4, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ओल्ड रेशियो 2 अपन क्या, तो ओल्ड रेशियो हमारी होगी 2/5 एंड 1/5, एंड ये क्या निकालेंगे, फाइंड आंसर। दोस्तों यही निकल जाएगा हमारा आंसर, जो कि निकालना किसको है, आपको। अब फिर से बात आएगी आंसर कौन निकालेगा, तो जी हम निकालेंगे। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए दे दिया, आप खुद निकालिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। देखने में एक खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन खतरनाक नहीं है भाई, इससे सिंपल सम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ध्यान दीजिए, और आप भी कहेंगे हमने भी नहीं देखा। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कहता है ऑन 1 अप्रैल 2013। भाई बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, 8 साल पुरानी बात है, जब आप 4th क्लास में थे तब की बात है। देखो ध्यान दो, 4th क्लास में जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी घटना के बारे में अब बताई जा रही है। कोई बात नहीं, अब तो आप मुनीम बन चुके हो, करो भाई। तो कहता है ए बी एंड सी क्या है भाई, तो पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 5:3 देन 2। यस दोस्तों लिख लो भैया, 5 और 3 और फिर 2, ये आपकी होगी ओल्ड रेशियो। मैं छोटा सा OR लिख देता हूं, ORS मत पी लेना भाई, ये OR है, OR का मतलब होता है यस। कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑन दिस डेट, इस डेट को बी रिटायर हो गया। भैया बी तो रिटायर होगा ही, क्यों नहीं रिटायर होगा, हर बार बीच वाला ही पार्टी रिटायर होती जा रही है, बी कर दो रिटायर। तो बी को हमने भी कर दिया रिटायर, गोला लगाया मतलब रिटायर करा। भैया देखा ना, फोटो होती है कई सारे बच्चों की, या फिर उसको गोला लगा दिया, इसका मतलब रिटायर हो गया, या फिर उसके बारे में आइडेंटिफाई करा, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। बिल्कुल सिंपल। क्या आगे क्या कहता है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड सी। और भैया ये बिल्कुल सिंपल सम, इतना सिंपल सम करने की आदत हो जाएगी तो टफ कैसे करोगे भाई बोर्ड के अंदर में। ये सिंपल पे सिंपल दे रहा है, ए एंड सी का 3/5 और 2/5। भाई खुद बहुत बढ़िया बंदा है। ये कहता है न्यू रेशियो जो है ना भाई ए और सी का, वो होगा 3:2। ये खुद ही सब कुछ दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो वाली बात है दोबारा कि क्या दे दिया, खीरा दे दिया और चाकू दे दिया, बोला कि आराम से खा लो। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हम काट के खा लेंगे। तो लिखेंगे गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट हिमसेल्फ, अपने आप कैलकुलेट करो भाई। इसको कौन करेगा, तो फिर से अंदर से आवाज आई हम करेंगे। ओ अजीब वाह। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसी स्पीड से होता रहा ना क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन हो जाएंगे लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन नंबर 11। रेखा, रुचि और सुरुचि। भाई बहुत अच्छी बात है, रेखा, रुचि और सुरुचि आर पार्टनर्स। बहुत अच्छी बात है भाई, एक ही नाम के पार्टनर्स हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे होते नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हो जाते हैं, आर 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 हो गए तो। लेकिन मैं रेखा पूरा लिखता हूं नाम, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है। और यहाँ रुचि नाम लिखते हैं और यहाँ सुरुचि नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकते हैं तीनों सिस्टर्स हो, कोई दिक्कत नहीं। रुचि रिटायर हो रही है, पहले रेशियो तो लिख लो भैया, तब रिटायर करना। लिखा है क्या, रेखा, रुचि एंड सुरुचि आर पार्टनर, रुचि रिटायर। भाई बीच का पोर्शन जो है, बीच वाली पार्टी रिटायर हो गई। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, एक्वायर हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। भाई क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, निकालो भाई गेनिंग रेशियो। ये गेमिंग रेशियो नहीं है भाई, ये गेनिंग रेशियो है, ठीक है ना, ये गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो। ध्यान देने वाली बात है कि हमको क्या करना है, इस सम को सॉल्व करना है। दोस्तों अगर क्वेश्चन है साइलेंट है, if the partnership deed is silent, then profit sharing ratio among the existing partner or old partner will be इक्वली। भाई मैं बता चुका हूं आप लोगों को पार्टनरशिप डीड में, पहली वीडियो में। तो इसका आता 1:1:1, कोई दिक्कत नहीं। रुचि हो गई रिटायर, तो लिखेंगे रुचि शेयर। भाई रुचि शेयर लिखो, तो रुचि का शेयर होता 1/3, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये दो भैया, रेखा और सुरुचि, ये दो बंदे जो हैं, इसे कहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। भाई ध्यान दो, ए और बी और सी में लेट्स एग्जांपल, सपोज एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हुआ, तो मैं कहूंगा बी इज द रिटायरिंग पार्टनर एंड ए एंड सी विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब कंटिन्यू का मतलब होता है चलते रहना, काम करते रहना लगातार। तो ये कौन से पार्टनर जो आने वाले टाइम पे काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो रुचि शेयर आ गया आप लोगों का कितना 1/3, और कहता है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, वो एक्वायर हर शेयर, उसके शेयर को ले लेते हैं 2:3 में। भाई कितने सिंपल लोग हैं, लो भाई हम भी कर लेंगे, सिंपल सिंपल सी बात। तो लिखेंगे रेखा, रेखा टेक्स रुचि शेयर। ध्यान दीजिए, रेखा ने रुचि का शेयर लिया, और दूसरा कौन है भाई,
सुरुचि टेक्स रुचि शेयर। ये दोनों ये 1/3 को किस रेशियो में ले रहे हैं? तो 2/5 3/5 दिस इज गिवन। कैसे ले रहे हैं? तो ध्यान दो 2:3 में ले रहे हैं। कर दो भाई डिस्ट्रीब्यूट। अब ये भी सॉल्व करवाना पड़ेगा। क्या 2 हो गया 15 और इट इज इंप्लाई 3 से 3 काट लो ना, सिंपल करो। टफ कौन करता भाई? ये ले लो। अब कौन? रेखा। अब रेखा का शेयर निकालते हैं और निकालते हैं सुरुचि का शेयर निकालते हैं। दोस्तों ये सब इतना लंबा नहीं था, मैंने जानबूझ के लंबा कर दिया भाई, पूरा पेज भी तो भरना है। तो ध्यान दीजिए, इसका आएगा 1/3 और इसका आएगा 1/3 और इसमें कर देंगे हम ऐड 2/15 एंड 1/15। अब इसको क्या करेंगे? तो ये सॉल्व करेंगे। और कौन सॉल्व करेगा? तो अंदर से आवाज आई, सर जी हम खुद सॉल्व कर लेंगे, आप इतनी मेहनत मत करो। ठीक है भाई, तुम ही कर लो सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने से पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एंड एस, भाई 4 बंदे हो गए। 4 बंदे हो गए क्या? तो यस पार्टनर्स हो गए दोस्तों। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2। ये हो सकता है 2:3 भी हम मान सकते हैं, जो मर्जी मान लो। आप 2:2 मान लीजिए। हमने क्या कर लिया दोस्तों? इसे कर लिया एज्यूम। एस रिटायर, एस हो रहा है रिटायर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने मान लिया इस क्वेश्चन को, मतलब एज्यूम कर लिया हमने। हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, हमारा मेन काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। एस रिटायर, ये बंदा हो रहा है रिटायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये रिटायर हो रहा है, ये 3 ही होगा क्योंकि टोटल 10 आ रहा होगा इसका दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। एस हो रहा है रिटायर, एस ये भाई साहब रिटायर हो रहे हैं एंड हिज शेयर, और उसके शेयर को एक्वायर बाय क्यू एंड आर। क्यू और आर एक्वायर करते हैं इस रेशियो में। तो दोस्तों ये सम बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या लिखेंगे? पी क्यू और कौन हो रहा है? आर। ये 3 पार्टनर बच रहे हैं दोस्तों। तो लिखेंगे क्या? एस का पैसा कौन ले रहा है? क्यू और आर इस रेशियो में ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? क्यू टेक्स, क्यू लेता है, क्यू टेक्स किसका शेयर ले रहा है? तो एस शेयर से, एस का शेयर ले रहा है। और दूसरा ले रहा है कौन? आर टेक्स, आर ले रहा है किसका शेयर दोस्तों? तो यस एस का शेयर। तो एस का शेयर तो पहले लिख लो 2/10 2/10। इसको किस रेशियो में ले रहे हैं? 3/5 और 2/5 में। दोस्तों आपको क्या करना है? सिर्फ सॉल्व करना, और ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू आती है, इन दोनों को क्या करना है भाई? Q और S में ऐड करना है, क्योंकि ये भाई साहब ले नहीं रहे। तो P का क्या होगा? 2/10, इसका होगा 3/10, इसका होगा 3/10। जो दोस्तों आपका आंसर आता है एज्यूम करके, उसको आपको A और B को करना है ऐड, और इसको फिर दोबारा आंसर निकाल के क्या कर देना है? सॉल्व इट। दोस्तों याद रखे, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तभी आपका न्यूमरेटर आंसर आएगा। अगर डिनोमिनेटर गलत है तो आंसर नहीं आएगा। ध्यान देते हुए नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसमें क्या समझना है? ध्यान देने वाली बात, इसमें समझना है हमको कॉन्सेप्ट। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? रीड करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:4:3। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे लिखते चलो भाई। एक्स वाई जेड का रेशियो हो गया 5:4:3। देन एक्स रिटायर, भाई मेरे लगा दो ना गोला, फिर एक्स रिटायर हो रहा था। एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर हो रहा है। एंड it is decided that the new profit sharing ratio between Y and Z will be, Y और Z के बीच में। दोस्तों ध्यान दो, ये क्वेश्चन टिपिकल है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन टिपिकल है बट डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है? Y एंड Z विल बी द सेम एट द एग्जिस्टिंग बिटवीन द X एंड Y। मतलब Y और Z का जो रेशियो होगा ना भैया, ध्यान दो, जो रेशियो होगा वो वही होगा जो X और Y का है। ये तो वैसा हो गया जैसे मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इसके बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो X और Y का क्या था? तो X और Y का था 5:4। तो इन दोनों का भी क्या होगा? इन दोनों का भी होगा Z का 5:4। दिस इज योर ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, और दिस इज योर न्यू रेशियो। तो Y और Z का दोस्तों क्या आ गया? रेशियो आपका ये आ गया। तो ध्यान दीजिए, अब आपका ये न्यू रेशियो आ चुका। अब आपको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो दोस्तों गेनिंग रेशियो तो Y और Z का ही निकलेगा ना, क्योंकि X Y सब तो रिटायर हो चुके हैं। तो Y का निकलता है 5/9, 4/9 में से माइनस कर दो भाई मेरे 12, 4/12 एंड 3/12।
और दोस्तों अब इसको क्या करना है, सॉल्व इट। दोस्तों इसमें क्या समझने वाला था, इसमें समझने वाला था कि y और z का वही रेशियो होगा जो रेशियो x और y का दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, x और y का रेशियो निकालूंगा और उसको इक्वल रख दूंगा z y की, मैं एज्यूम कर लूंगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल है दोस्तों सम। ये सम मैंने इसीलिए कहा कि ये सम क्या है, टिपिकल है बट डिफिकल्ट नहीं है। दोस्तों ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब आ गई है गुडविल की ट्रीटमेंट। दोस्तों कई बच्चों को खतरा सा लगता है कि गुडविल की ट्रीटमेंट दे रहे हैं भाई, लेकिन ये तो खतरनाक है। नहीं है दोस्तों, नहीं है खतरनाक। ध्यान दो, कैपिटल से करते हैं शुरुआत। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल वो संपत्ति, वो पूंजी, वो पैसा होता है जो कौन लगाता है, प्रोप्राइटर और मालिक लगाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अंदर में अगर किसी पार्टनर्स की, ध्यान दीजिए, अगर पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है मतलब पैसा आया, और अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो रही है इसका मतलब पैसा गया। वाह जी वाह, इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाई। क्रेडिटर कैपिटल्स ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो दोस्तों इस पे बेस पे हमें ध्यान दीजिए, ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे। बी भैया हो गए रिटायर। अब जो रिटायर हो रहा है उसको पैसा मिलेगा या उससे पैसे लेंगे, मुझे बताओ, ध्यान देके समझो, दोबारा समझिए। अगर आपकी क्लास में या फिर आप मान के चलिए 12th में आप जब रिटायर हो गए तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा या आपसे ले लिया जाएगा? आपसे दिया जाएगा आपको गिफ्ट। इसका मतलब क्या है, अगर जहां आप बिजनेस कर रहे हो, जहां आप जॉब कर रहे हो, जहां पे भी आप सर्टेन हो, अगर वहां पे कोई रिटायर होता है तो सभी उसको ब्लेसिंग देते हैं, सभी उसको गिफ्ट देते हैं। इसके अंदर भी यही है, कौन रिटायर हो रहा है तो बी रिटायर हो रहा है, और बी को क्या मिलेगा, उसके हिस्से में, मतलब उसको हर चीज में हिस्सा मिलेगा। तो इसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए भाई, इसमें भी शेयर्स मिलना चाहिए। किसके अंदर में? तो यस, गुडविल के अंदर में, क्योंकि पुरानी गुडविल बटेगी नहीं तो नहीं गुडविल आएगी कैसे? तो यस बांटिए। तो बी का क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, बी को हिस्सा मिलेगा मतलब क्रेडिट होगा। बताओ, अपने आप बता रहे हो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलने वाला है। तो क्या लिखेंगे, बीज को लिखेंगे क्या चीज, बीज कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट टूल में, और ए एंड बी को करेंगे डेबिट। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है और ये कौन है भाई, ये रिटायरिंग है। मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो दैट विल बी गेनिंग रेशियो। जैसे वहां सैक्रिफाइसिंग था वैसे यहां गेनिंग है। आओ दोस्तों कर लेते हैं सम। तो सॉल्यूशन के अंदर में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, LMN। दोस्तों बनाएंगे वर्किंग नोट, हमारा सारा खेल वर्किंग नोट का, LMN भाई बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देंगे 2 मिनट में समझने वाला है। LM और NR पार्टनर से 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो आपकी 4:3:2 दे रखी है। कितना सिंपल है, तो लिखो भाई 4:3:2। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये आपकी क्या हो गई है, प्रॉफिट शेयर रेशियो। एम रिटायर भाई, एम रिटायर हो गया, कितनी सिंपल से पता है, एम रिटायर हो गया तो एम में लगा दो गोला, एम रिटायर हो गया। ध्यान दीजिए, एम्स के शेयर कितना हो गया, तो लिखेंगे एम शेयर कितना हो गया, 3/9। इट इज इंप्लाई 1/9। सिंपल, ओ सॉरी 1/3, 1/3। दोस्तों सिंपल सा है, 1/3 निकलने वाला है। तो अब दोस्तों क्या करने वाले हो, आप कहोगे एम शेयर ऑफ गुडविल, लिखोगे एम शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू में 1/3 इंटू में 108,000। क्यों निकाला, क्योंकि लाइन पढ़े एम रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड 1,08,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू थी कितनी, 1,08,000 रुपया। आप उसका निकालोगे दोस्तों क्या, तो 1/3 निकालने वाले हो दोस्तों। तो 3 पे काटेंगे तो कितनी वैल्यू निकलती है, 3 बचा 1 तो 36,000 रुपीज। ये दोस्तों वैल्यू है किसकी, तो एम की है। तो ध्यान दीजिए, नो गुडविल ऑफ अकाउंट appear as yet in the books of the firms L and N will be the same profit in future in the ratio 5:3। ये हमें न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो दोस्तों क्या दे रखा है हमको, 5:3। हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो दोस्तों निकाल लेंगे, किस किस का निकालना है भाई, एम रिटायर हो गया, एल और एन का निकालना, निकाल लीजिए दोस्तों। तो न्यू रेशियो आपको क्या दे रखा है, 5:8, 3:8 में से दोस्तों माइनस कर लो भाई मेरे 4/9 और 2/9। ये दोस्तों निकलने वाला है क्या, आप लोग का गेनिंग रेशियो। निकाल लेते हैं 72, 45 माइनस 32, और यहां पे आता है दोस्तों 72, 16।
दोस्तों क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 3 1 13/72 और यहां पे दोस्तों नीचे 72 आया, 1 और 1 मतलब 13:11 विल बी गेनिंग रेशियो। कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो। अब क्या करना है दोस्तों, एम क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो लिखेंगे क्या, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कौन है दोस्तों, एन, तो लिखेंगे एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, टू क्या, तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, ₹36,000 होगा क्रेडिट, और ये 36,000 रुपीज होगा डिस्ट्रीब्यूट कैसे, 13 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, 24 दोस्तों, यस। और इसको भी करेंगे क्या चीज, 11 अपॉन में 24 दोस्तों, इसको करेंगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, आंसर। दोस्तों किस रेशियो मैंने बांटा इसको, गेनिंग रेशियो। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, यहां पे निकालो न्यू रेशियो, अगर गिवन है तो निकालो गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो में इसको करो डिस्ट्रीब्यूट। मतलब क्या हो गया, जो पार्टनर हो रहा है रिटायर उसको करो क्रेडिट, और जो पार्टनर बच रहा है उसको करो डेबिट दोस्तों, और हो गया हमारा सम। आइए दोस्तों फर्दर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन भी भाई ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए क्या है सॉल्यूशन। ए बी सी डी आर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या दे रखी है, तो आप लिखोगे ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, 2:4:3:1 रिटायर हो रहा है सी, यस सी रिटायर हो रहा है, एंड द पर्पस ऑफ द गुडविल, गुडविल की वैल्यू जो है 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। दोस्तों निकलेगा वर्किंग नोट, इसको पूरा वर्किंग नोट में ले लो, सॉल्यूशन होगा बाद में। अब वर्किंग नोट्स दोस्तों ध्यान दीजिए, वर्किंग नोट बनने जा रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे सिंपल आप वैल्यू लीजिए। कैसे कहता है, कहता है जो गुडविल है ना भाई, जो गुडविल है वो एसपी इंटू में 2 years है, तो ढूंढो अब एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला होता है एपी माइनस में एनपी। ध्यान देने वाली बात है, करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों ये इन सबको हम ऐड करेंगे, हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, तो यस एपी निकलेगा, और क्या निकलेगा, वाह जी वाह, बिल्कुल सिंपल है, बहुत तेज हो गए हो आप लोग। तो निकालिए एपी, तो एपी इज इक्वल टू में 40,000 रुपीज, माइनस में 10,000 रुपीज, प्लस में 1 लाख रुपीज, प्लस में 1,50,000 रुपीज। इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय कितना, इन सबको डिवाइड करेंगे 4 से। तो दोस्तों इसको इसमें से माइनस करते हैं, कितनी वैल्यू निकलती है, तो 1.5 लाख रुपए प्लस में 1 लाख 2.5 लाख रुपए, और इसमें से माइनस हो जाएगा तो 30,000 बचा, तो 2.5 लाख रुपए 30 जोड़ेगा तो क्या 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपीज को हम दोस्तों करेंगे 4 से डिवाइड। तो इसका हाफ होगा 1,40,000 रुपए, 1,40,000 का हाफ हो गया 70,000 रुपए। ये हो गया दोस्तों हमारा एपी। अब दोस्तों क्या करना है, हमें निकालना है एनपी। तो एनपी का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें दे रखा है दोस्तों, वाह ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमें खुद दे रखा है, कितना सिंपल सम है भाई, खुद दे के कह रहा है, पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो एनपी कितना है, 56,000 रुपीज। तो दोस्तों हमारे पास गुडविल के इसकी दोनों की वैल्यू से एसपी वैल्यू क्या निकलेगी, तो एपी माइनस में एनबी। तो 70 में से जब हम 56 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 70 में से 56 पे 14,000 रुपीज हमारा आ गया एसपी। अब निकाल लेंगे गुडविल, तो गुडविल 2 years है, तो गुडविल इज इक्वल टू में 14,000 इंटू में 2 मतलब 28,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल किसकी है, तो गुडविल है फर्म की। अब ध्यान दीजिए सी का शेयर निकाल लो, तो लिखेंगे सी इज शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू में 3 अपॉन में क्या है, 3 अपॉन में 10 इंटू में 28,000। दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कटा और ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी 0,0,4 2 पे जाएगा आपके 2800 दोस्तों 300,8400 रुपीज, मतलब 8,400 रुपीज। दोस्तों ये आ गया आपकी गुडविल। अब आप एंट्री क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल एंट्री करेंगे क्या, तो सिंपल एंट्री होने वाली है सी होगा क्रेडिट, तो लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत की बात नहीं, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं, टू क्या, तो यस इज कैपिटल अकाउंट हाउ मच, तो दोस्तों यहां लिखोगे 8400 और इसका बाटे किस में थे, यस गेनिंग रेशियो में। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन है साइलेंट, तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगी दोस्तों क्या, तो यस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू में 2:4:1। दोस्तों इस रेशियो में इसको कर देना डिस्ट्रीब्यूट और निकलेगा आपका क्या, तो यस आंसर, जिसके लिए आप बेचैन थे वही आपका आंसर आ चुका दोस्तों। सिंपल वे में दोस्तों आपने देखा, आपने कितने सारे सम कर दिए हैं दोस्तों, आप कई सारे सम इसके कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इसी तरीके से दोस्तों दे रखा है। अगर दोस्तों बुक की गुडविल दे रखी है, अभी तक जो हमने करा है फर्म की गुडविल थी, दूसरी बुक्स की गुडविल की दोस्तों सेम ट्रीटमेंट होगी। बुक्स गुडविल कहते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहां दे रखी है गुडविल, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये होती है एसेट साइड में, और एसेट्स क्या होता है ऑलवेज डेबिट, और इसको खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या बताया, गुडविल होती है यहाँ एसेट्स, और एसेट्स होता है डेबिट, और डेबिट को आप खत्म करना चाहते हो, राइट ऑफ करना चाहते हो, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो गुडविल होगी क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसमें दोस्तों ओल्ड पार्टनर ये तीनों भाई हो गए PQR, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोस्तों इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, टू गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना भाई। हाउ मच, तो बुक्स की गुडविल कितनी दे रखी है, द गुडविल इज अपेयर इन देयर बुक्स, बुक्स की गुडविल है 4 लाख रुपीज, तो दोस्तों यहां लिखिए 4 लाख रुपीज, और इसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो यस आप ओल्ड रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और आपका निकलेगा आंसर। ये हो गया आपका कौन सा, तो एंट्री नंबर फर्स्ट। एंट्री नंबर सेकंड बता चुका हूं आप लोगों को, कौन रिटायर हो रहा है, आर हो रहा है, तो पार्टनर्स कौन से हो गए, पी क्यू और आर, और रिटायर कौन हो रहा है, तो आर रिटायर हो रहा है, तो दोस्तों क्या बताया, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री सेकंड वाली मैं यहां कर देता हूं, क्या होगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोस्तों इसमें आएगा पैसा, और ये किस में जाएगा, गेनिंग रेशियो में, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। दोस्तों आई होप आपने इसके बहुत सारे सम कर लिया, और आगे आप अपनी बुक के अंदर में, चाहे किसी पार्ट्स में बुक क्यों ना हो, चाहे किसी भी राइटर की बुक क्यों ना हो, आप लोग खुद इस सम को करने वाले हो। दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ चुके हो ढंग से, और आप लोगों का काफी हद तक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों जो आप सम को ज्यादा से ज्यादा करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लेकर आओगे, तो आप लोगों को यह और ज्यादा इजी लगने वाला है। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, बहुत जल्दी इसकी पार्ट नंबर 3 आने वाला है, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।